गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लर्नर्स। हमारी आज की मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। हमने बताया था आपको कल ही कि हमारे पास तीन मेथड्स होती है किस लिए, रूट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सो उसमें से फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड फॉर्मूला मेथड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, सो कल का रिवीजन कर लेते हैं पहले कि हमने कल क्या पढ़ा था। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एंड जहाँ पे ए क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और जो ए बी सी होते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारे ही सेट ऑफ रियल्स में से बिलोंग करते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यह क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सो ये हमने कल पढ़ा था। मैंने आपको तीन मेथड्स बताई थी रूट फाइंड आउट करने के लिए। रूट क्या होता है, रूट या सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर जीरो बोलते हैं जिससे हम, सॉल्यूशन या फिर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी कल हम पढ़ चुके थे, राइट। सो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ऐसी x की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ x, यही कहेंगे ना हम, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो ए गिवन क्वाड्रेट टू अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसी x की वैल्यू, इसे हम कहते हैं रूट और सॉल्यूशन और जीरो ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, सो ये सब चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल लेके बताऊं मैं आपको। हमें कल ये एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू वन, ये क्या करती है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आप खुद करके चेक कर सकते हो। सॉरी, प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो, प्लस वन माइनस वन इट विल गेट जीरो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू वन क्या है, यहाँ पे रूट है किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो का क्या है, ये रूट है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसकी उसी तरह x इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस वन, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ मैं उस इक्वेशन का, विच इज माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन माइनस वन, मतलब कि राइट हैंड साइड मुझे मिल जाती है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस वन भी क्या है, रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो का। सही बात है, मतलब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, ये क्या है, रूट से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो क्वाड्रेटिक है, इट्स मीन हायर डिग्री इज इक्वल्स टू, इसकी हायर डिग्री कितनी है, टू है। सो इसके हमें दो ही रूट्स मिलेंगे। ठीक है, कितने रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे। सो इतना ही क्लियर होगा आपको, आई होप सो। फैक्टराइजेशन मेथड की ओर बढ़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम रूट फाइंड आउट करेंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर वन, टू फाइंड a root of a quadratic equation by using factorization method. So first example, 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0. ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं इसके रूट्स, सॉल्यूशन। आई होप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो आप लोग। ठीक है, सो दिस वीडियोस आर मोस्टली हेल्पफुल टू दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल का सॉल्यूशन। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए क्या है, पहले तो कंपेयर कर लो। चलो पहले कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, सो भाई भाई में नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहले कंपेयर करते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग, पहले किसी भी इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, on comparing this given equation, this given quadratic equation with ax square plus bx plus c is equals to 0। ठीक है, आप इस इक्वेशन को पहले इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो। आप देखोगे कंपेयर करके तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलता है हमको, a is equals to 2, b is equals to minus 5 and c is equals to 3। आप देख सकते हो a की वैल्यू 2 है विच इज नॉन जीरो, है ना।
सो ये क्या है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है ये, ठीक है। जो हायर डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं और वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए उस इक्वेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5 और जो सी की वैल्यू है वो 3 है। सारे ही रियल नंबर्स है और जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कैसी है, नॉन जीरो है। सो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, जनरल फॉर्म में है उसके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आपको फैक्टराइजेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं, ए इंटू सी का प्रोडक्ट चेक करो। ए इंटू सी कितना होता है, 2 इंटू 3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 होता है। सो आप 6 को ऐसे डिवाइड करो जिसके सम से आपको -5 मिले, मतलब बी की वैल्यू मिले। देखो ए इंटू सी को आप ऐसे डिवाइड करो दो हिस्सों में जिसके सम से हमें क्या मिले, बी की वैल्यू मिले, ठीक है। सो से इसको अल्फा कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं, मतलब ए और सी का ऐसे दो फैक्टर्स करो जिससे जिसके सम से हमको बी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, राइट। 6 का मैं ऐसे कौन से दो फैक्टर करूं, या इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, इट मे बी जीरो, ठीक है। सो 6 के ऐसे दो फैक्टर जिससे मुझे -5 मिले, उनका सम करने से, ठीक है। सो ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे 6 के लिए। सो -6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 6, है ना। 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना। और 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में 6 है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -2 -3 विच इज इक्वल्स टू +6, राइट। और इनका सम कितना हो जाएगा, -2, ये देखो -2 और ये -3 का सम कितना हो जाता है, +5, सॉरी -5, राइट। इतना क्लियर है। इसका मतलब जो 6 के रूट होंगे, सॉरी जो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 और -3 की तरह। तो इधर देखो ये जो 2x² -5x +3 इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख रही हूँ अब, 2x², ये जो -5x है इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, स्प्लिट करके लिख रही हूँ, -2x -3x, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, -2x -3x +3 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो मैंने ये लिखा तो है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वापस यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, इस वाली टर्म से देखो और इस वाली टर्म से देखो, कॉमन चीजें बाहर निकालो, क्या मिलता है यहाँ से कॉमन, 2x, है ना। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x -1, करेक्ट है। माइनस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी -3 अगर कॉमन लेती हूँ मैं यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा x -1, है ना, इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला ब्रैकेट कैसे सेम है, तो उसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये x -1 और जो बची हुई टर्म है ये आ जाएगी दूसरे ब्रैकेट में। सो ये 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो ये क्या मिल चुके हैं आपको, फैक्टर्स मिल चुके हैं, है ना। अब ये इक्वेशन जो था वो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। सो एक तो x -1 इज इक्वल टू 0 होगा और 2x -3 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखो दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, उनको 0 से इक्वेट करने के बाद x इज इक्वल्स टू 1 मिलता है, पहला रो, एंड 2x इज इक्वल्स टू 3, मतलब कि x की वैल्यू कितनी मिलती है, 3/2 विच इज आवर सेकंड रूट। इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन क्या था, 2x² -5x +3 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये क्या था हमारा गिवन इक्वेशन था, वो भी कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो a इंटू सी का कितना आया प्रोडक्ट, 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट कितना आया, 6 आया। इसको मुझे स्प्लिट करना है दो ऐसे फैक्टर्स में, मतलब दो ऐसे इसमें नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट 6 आता हो और जिनका जो सम है वो कितना आए, -5, मतलब b के बराबर आ जाए, ठीक है। इतना क्लियर है। सो 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -3, है ना, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और अब देखो यहाँ पे इनका सम करते हैं, ये कितना आ जाएगा, -2 + -3 इज इक्वल टू -5, मतलब कि b के इक्वल आ जाता है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 + -3 के इक्वल। सो अब आप -5 को कैसे लिख सकते हो आप, -2 और -3। सो x का प्रोडक्ट हो जाएगा ये 2x² -5 को कैसे लिख रहे हैं हम, अच्छा प्लस
5 को कैसे लिख रहे हैं, -2 -3 x + 3 = 0। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। ये देखो 2x², अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये बन जाएगा -2x, ये हो जाएगा -3x + 3 = 0। इतना क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ x - 1, यहाँ से कॉमन -3, यहाँ पे बचेगा x - 1 = 0। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यू कैन सी यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी है, इस इक्वेशन में कॉमन है, तो उसे एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे हम। ठीक है, सो इसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं x - 1, और जो बची टर्म है उसे एक ब्रैकेट में डाल देंगे। सो 2x - 3 रिमेनिंग टर्म थी, इसे एक ब्रैकेट में डाल दिया, बच गया। अब देखो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या मिल गए, 2 फैक्टर्स मिल गए। इसको 0 से इक्वेट करते हैं हम, ये क्या है हमारे, ये फैक्टर्स मिल चुके हैं हमको, है ना, सही बात है। नाउ दिस इज रफ वर्क। ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, फैक्टर्स मिल गए। अब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, x - 1 को 0 से इक्वेट कर दो और 2x - 3 को 0 से इक्वेट कर दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो ऑब्वियसली 2 रूट मिलेंगे आपको। सो x = 1, ये फर्स्ट रूट, और 2x = ये इधर गया तो ये बन जाएगा 3, x = 3/2, ये हो गया आपका सेकेंड रूट। सो रूट क्या मिल रही है हमको, x = 1, 3/2 आर रूट्स ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये क्या है, x = 1 और x = 3/2, ये क्या है, हमारे रूट है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है इतना। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल, 6x² - x - 2 = 0, इसका सॉल्यूशन। आपको ये लाइफ टाइम काम आता है। ठीक है, 10th तक 12th तक जो भी पढ़ते हो वो सिर्फ बेसिक मेथड होती है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओके, इसको फर्स्ट कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग given equation with जनरल फॉर्म, क्या है जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या है, कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 6, we get a = 6 which is non-zero, b = -1 और c की वैल्यू कितनी मिलती है, -2 मिलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। कितना होता है a इंटू सी का प्रोडक्ट, a इंटू सी इक्वल कितना हो जाएगा, 6 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू -12। सो -12 को ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं जिनका सम कितना आ जाए, b के इक्वल विच इज -1। ठीक है, तो -12 को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं जिनका सम कितना आ जाए, -1 आ जाए। सो -12 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू -3, है ना, इनका सम कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, -12 को 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन उनका जो सम आएगा वो 8 आएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और 6 इंटू -12 भी लिख सकते हैं, सॉरी 6 इंटू -2 भी लिख सकते हो, जिसका मल्टीप्लीकेशन -12 आता है, लेकिन उनका सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, -4 इंटू +3, है ना, जिनका सम कितना आता है, -1 आता है। सो इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो इसको कैसे लिखेंगे, -12 को -4 और +3 की तरह। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लिखना। क्या गिवन है, 6x² - x - 2 = 0, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करते हैं। इसके -1 को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे -4, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, -4 + 3 of x - 2 = 0। अब स्प्लिट कर दो, 6x² -4x + 3x - 2 = 0। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से दो टर्म, यहाँ से कुछ कॉमन निकालोगे और इधर से कुछ कॉमन निकालोगे। सो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन चीज क्या आएंगी, 2x, राइट, बचेगा क्या ब्रैकेट में, 3x - 2 बचेगा, फिर प्लस यहाँ से कॉमन 1 आ जाएगा, 3x - 2। आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट कैसे हैं, कॉमन आ चुके हैं, तो दो ब्रैकेट को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे।
सो ये वाला एक, और जो बची हुई रिमेनिंग टर्म्स होती है उस सेकंड ब्रैकेट में, तो 2x+1 अदर ब्रैकेट में। अब देखो ये इतना आ गया, इसको इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ये फैक्टर्स मिल चुके हैं हमको, अब 0 से इक्वेट करते हैं ये एक, और 2x+1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट। सो हमारे एग्जाम्पल 2 के दो फैक्टर्स मिले हमको, 3x-2, 2x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो उसके फैक्टर्स मिल गए गिवन इक्वेशन के। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, 3x-2 को 0 से इक्वेट करेंगे और 2x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। ये होता है हमारा फर्स्ट रूट, ठीक है। और जो सेकंड रूट मिलेगा कुछ इस तरह मिलेगा, 2x इज इक्वल टू, इधर गया तो -1 में हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। सो ये हो गया हमारा सेकंड रूट। सो आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी मिलती है, 2/3 एंड -1/2, बोथ आर रूट्स फॉर, सॉल्यूशन बोलो, रूट बोलो या फिर 0 बोलो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -1/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, दो रूट्स मिल गए हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये भी कैसे है, रियल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, x² + 4x - 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट तो। सो ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करना है, ax + bx + c = 0 से क्या मिलेगा हमको, वी गेट, क्या मिल जाता है हमको, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5। a की वैल्यू कैसी है, 1 विच इज नॉन जीरो, सही बात है। नेक्स्ट, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करनी है इसके लिए, तो a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 1 इंटू -5, है ना। सो ये कितना होता है, -5। तो इसको ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करो जिनका सम किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल, विच इज 4, है ना, 4 के इक्वल है ना। रुक जाओ, अच्छे से लिख देती हूँ। सो इसकी सम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, b के इक्वल विच इज 4, है ना। सो इनका सम पहले क्या है, -5। सो -5 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 इंटू -5, और एक मेथड होती है इसको लिखने की, -1 इंटू 5, राइट। अगर इनका सम करते हो आप तो कितना मिलता है, -4 मिलेगा, है ना। लेकिन हमको तो -4 नहीं चाहिए, तो इसको टर्मिनेट कर देते हैं हम। और इनका सम करते हो तो देखो, इनका अगर सम करते हो आप तो कितना मिलता है, -4 मिलता है, जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर इनका सम करते हो आप, ठीक है, तो आपको कितना आंसर मिलता है, 4 मिलता है, जो कि हमको चाहिए, है ना। सो -5 को क्या लिखेंगे हम, -1 इंटू, सॉरी -1 + 5, राइट। सो -1 + 5 कितना देता है आपको, +4 देता है। सो आपका इक्वेशन क्या था, x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका गिवन इक्वेशन था। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, x² + 4 को क्या लिखेंगे हम, -1 + 5, सो +5u - 1x, या फिर ऐसे लिखो ताकि आपको इजीली क्या हो, रूट मिल सके। कैसे भी लिखोगे तभी आंसर मिल जाता है, बट स्टिल अगर आप ऐसे लिखते हो तो यू विल गेट आंसर इजीली, ठीक है। मैं 5 कॉमन निकाल सकती हूँ ना बेटा, इसलिए ऐसे लिखो, ठीक है। सो ये मिल जाएगा x², इसको एक्सपांड करके मिल जाएगा -x + 5x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन चीज क्या, पहले कॉमन चीज निकालते हैं। कहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एक चीज कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे और बाकी दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x बचता क्या है सिर्फ ब्रैकेट में, x - 1, है ना। नेक्स्ट प्लस यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 5 बचता है क्या ब्रैकेट में, x - 1 0, देख सकते हो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हमारा और ये वाला ब्रैकेट कैसा है, सेम है। सो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, x - 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और बाकी बची टर्म रिमेनिंग ब्रैकेट, मतलब दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगी। सो रिमेनिंग टर्म क्या है, x + 5, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेट करते हो 0 से, यू विल गेट रूट्स।
x minus 1 is equals to 0, ठीक है, एंड x plus 5 is equals to 0. तो इसको क्या आंसर मिल जाएगा, x is equals to 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट, और x plus 5 को 0 से इक्वेट करने के बाद x is equals to minus 5 is my another root. Wait, minus 5 is my another root. So इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं हम? So finally we get x is equals to 1 and x is equals to minus 5 are roots, ठीक है, are roots of given quadratic equation, ठीक है। जो एग्जाम्पल था उसका रूट्स हमको मिल चुका है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम वापस से फॉर्मूला मेथड स्टडी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और आई होप ये हेल्पफुल हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।